अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है मुझे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो इसलिए मैं सोची, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मुझे लगा कि नहीं, मुझे वीडियो आगे और भी अपलोड करनी चाहिए। ये जो हमारा चैप्टर है ना, अ, सोने का चूहा, इसका क्वेश्चन आंसर का ये है। अब मैं आज ये बनाने जा रही हूँ क्वेश्चन आंसर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है पढ़कर मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ऐसे ही आप लोग हमेशा बने रहें और कमेंट करके और भी मतलब बताएं कि मैं और कैसे वीडियो बनाऊं, आप लोगों के पास में कौन सा वीडियो और सेंड करूं, अपलोड करूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए, दूसरे नंबर पे क्या पूछा जा रहा है। सोमदत्त की माँ के साथ इसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया। अब ये हमारा चैप्टर तो पढ़ा हुआ है और मैं आप लोगों को बताई थी पढ़कर। सोमदत्त की जब सोमदत्त के बाबा इंतकाल हो गए थे, तो इनके रिश्तेदारों मिलके क्या किया था इन लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जवाब में हमारा है कि सोमदत्त के वालिद की मौत के बाद इसके लालची रिश्तेदार ने इसकी माँ से सब कुछ छीन लिया। मतलब कि जब सोमदत्त के वालिद थे, वो इंतकाल हो गए थे, उनकी इंतकाल हो गई थी। तो मतलब कि जो सोमदत्त के और भी चाचा, बड़े ताऊ, ये सब सारे थे, मतलब कि और भी ख़ानदान में, तो उन लोग रिश्तेदार बहुत लालची थे, और लालची थे उसके वजह से इनकी माँ से सारा, इनसे जो भी था रिश्तेदारों ने इसे सब कुछ छीन लिया था, है ना। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने इससे क्या कहा। अब देखिए, कहानी में पढ़े थे ना कि जब 16 साल का सोमदत्त हो गया था, तो फिर उनकी माँ ने सोमदत्त से क्या कहा था, है ना। चलिए जवाब में देखते हैं कि जब सोमदत्त 16 बरस का हो गया तो इसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजीर के बेटे हो। तुम अपने बाप की तरह ही कोई कारोबार करना चाहिए। मतलब इसमें बताया जा रहा है, इसमें आंसर में है कि मतलब कि सोमदत्त की माँ बोल रही है कि बेटा, आप मतलब कि तुम एक ताजीर के बेटे हो, तुम्हारे पापा एक ताजीर थे, वालिद, है ना। तो इसीलिए कि तुम्हें भी ताजीर बनना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, है ना। तो ये आंसर में बताया जा रहा है। अब तीसरे क्वेश्चन आंसर में देखते क्या है। ताजिर, ये तीसरा है ना। ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था। अब देखिए, ताजिर कौन, जिसके पास सोमदत्त गया था, वो सोने के चूहे लेकर गया था, है ना। ये सोने का चूहे लेकर गया था, और जो सोने का चूहा उसके पास से लेकर आया था, तो ये वही है। तो हम देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर के अकॉर्डिंग हम देंगे, ये देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे ना। ताजिर दूसरे नौजवानों पर गुस्सा क्यों हो रहा था, है ना। नौजवान को ताजिर ने कारोबार के लिए काफ़ी रुपए दिए थे। क्या दिए थे? काफ़ी रुपए दिए थे, जिनसे वह ना कोई मुनाफा कमा सका, बल्कि असल रकम भी गवा बैठा। इसलिए ताजिर नौजवान पर गुस्सा हो रहा था, है ना। अब देखिए, गुस्सा होने की असल वजह क्या थी। क्योंकि उसे कारोबार करने के लिए कुछ पैसे दिए, तो वो कारोबार करना उसे आया भी नहीं, और सारे पैसे गवा बैठे, है ना। पहले से जो पैसे थे वो भी गवा बैठे, और जो इन्हें ताजिर ने उन्हें पैसे दिए थे वो भी गवा बैठे, है ना। तो फोर्थ में हमारा क्या पूछा जा रहा है। सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया। अब देखें, सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया, देखते हैं। जवाब में, सोमदत्त अपनी होशियारी, मेहनत और लगन से कारोबारी में तेजी से तरक्की करता गया, और कुछ ही बरसों में इसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा, है ना। सोमदत्त कितना मेहनती था, बताओ। वो जैसे
सोने का चूहा लिया वहाँ से, है ना, सॉरी, वो जो मरा हुआ चूहा था वो उठा कर लाया था, है ना, हमें पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगी। वो उठा कर लाया था उसे, फिर वो रास्ते में जा रहा था, एक दुकानदार वाले बोले कि नहीं ये चूहे को दे दो, चूहे मेरे बिल्ली को दे दो, बिल्ली भूखी है। तो वो उसे दिया, फिर उससे कुछ दो मुट्ठे उसे जो मिला, है ना, वो पीस के फिर ये उस मतलब कि जो लकड़हारे थे उन लोगों को खिला रहा था, पानी भी दे रहे थे, है ना। ये कौन? सोमदत्त। तो इसीलिए बहुत ही इन्हें मेहनत लगा इसमें, बहुत ही मेहनत और लगन से और होशियारी से भी। होशियारी से ये था क्योंकि ये ताजिर, ये सोमदत्त क्या करता था कि जो दो लकड़ियाँ थे उससे जो लकड़हारे देते थे वो बेच आता था बाज़ार में जाकर, और फिर उसी से और भी लाता था। ये क्या लाता था? जौ लाता था, और उसे यहाँ पे पीसकर लकड़हारों को खिलाता था, उससे फिर दो लकड़ियाँ मिलती थी। जब बरसात का मौसम आया तो ईंधन के लिए लकड़ियाँ और भी चाहिए थी, और बरसात के मौसम में लकड़ियाँ भीगी होती है ना, तो उसके वजह से वो फिर और भी रकम इनका बढ़ गया। तो इसीलिए मेहनत और लगन से, बहुत ही होशियारी से सोमदत्त ने मेहनत तरक्की किया, और फिर ये शहरों में अमीर आदमी में गिनती आने लगा। ठीक है, अब देखिए 5th में हमारा क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, सोमदत्त ने ताजीर को सोने का चूहा क्यों दिया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, सोमदत्त ने ताजीर को सोने का चूहा क्यों दिया, है ना। चलिए पढ़ते हैं हम जवाब में। सोमदत्त ने ताजीर को सोने का चूहा इसलिए दिया कि इसकी बात मरे हुए चूहे भी पूंजी काम आ सकती है, मतलब मरे हुए चूहे से भी पूंजी कमाई जा सकती है, इसलिए ये ब्रैकेट में बताया हूँ मैं, आप लोग इसमें अच्छे से देखेंगे ना। और इसी ने सोमदत्त को राह दिखाई थी जिसकी बदौलत वह मतलब शहर का अमीर आदमी, है ना, अमीर ताजिर बन गया। ठीक है, क्या बन गया? अमीर ताजिर बन गया। ये देखिए मैं आप ऐसे इसमें कर देती हूँ, अगर आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर है सारे। फिर आगे हम देखते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर हो गया हमारा। देखिए क्या पूछा जा रहा है तीसरे में, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरें। अब चलिए इसे भरते हैं, कैसे भरेंगे। एक बार पहले में क्या पूछा जा रहा है, एक बार अचानक एक मालदार डैश की मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? सौदागर की मौत हो गई। किसकी? मालदार सौदागर की, है ना। सोमदत्त, यहाँ पे सोमदत्त के वालिद के बारे में बताया जा रहा है ना। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। ठीक है, सौदागर हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? सौदागर। ठीक है, क्या है दूसरे में, वह किसी दूसरे नौजवान पर डैश उतार रहा था। अब क्या कर रहा था वो? क्या? गुस्सा, है ना, ये गुस्सा उतार रहा था उस पे, है ना। सोमदत्त ने जौ के दानों को डैश पीस लिया। अब देखते हैं क्या हुआ, खूब पीस लिया, है ना, खूब पीस लिया। सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ डैश में बेच दिए। कहाँ बेच दिए? बाजार में, है ना। ठीक है, अब क्या है, अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत, क्या है ये खाली जगह, हुआ, क्या हुआ? खुश, है ना, खुश हुआ था ना वो सुनकर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें देखते हैं 4th में, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखें, है ना। मैं वाहिद के बारे में आप लोगों को बताई थी। वाहिद जमा, वाहिद का मतलब कि एक वचन, और जमा बहुवचन, है ना। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे। तो वाहिद माने एक, और ये जमा ये होता है, ये है ये जमा माने बहुत सारे, है ना। अब ये है ये पहले से हमारा जमा बना हुआ है, इसे हमारा फिर इससे वाहिद बनाना। ये क्या है? अमवात, तालीमात, एहसानात, मालूमात, जवाबात। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसे बनाते हैं। अब ये क्या है? अमवात। अमवात का क्या होगा? मौत, है ना।
तालीमात का क्या होगा हमारा फिर? तालीमात का बहुत सारे तालीम हासिल करते हैं ना, वही अब होगा तालीम। ठीक है, तालीम। अब ये है एहसानात। अब क्या होगा एहसानात का? एहसान। क्या हुआ? एहसान। अब ये क्या है? मालूमात। तो अब इसका क्या होगा? मालूमात। मालूमात, सॉरी मालूम होगा, है ना, क्योंकि मालूमात तो हमारा जमा बना हुआ है, तो इसका आंसर हमारा ये वाहिद बनाना है, तो ये मालूम होगा, है ना। अब आगे देखते हैं, ये क्या है हमारा? जवाबात। जवाबात का क्या होगा? जवाब। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता होगा, वाही जमा फिर मैं और भी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, ग्रामर की भी क्लासेस लूँगी। तो अगर आप लोग बोले कमेंट करें मेरे पास, तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी और फिर आप लोगों को बताऊँगी मैं वाहिद जमा, तज़कीर, तानीस, बोले तो मुज़क्कर मुअन्नस, है ना, ये सब मैं ज़िद, ये सारे सारे बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा इसमें क्या है, 5th में, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखें। मिसालें जो यहाँ पे दिए हुए हैं, अब देखिए क्या है, पहले हमारा है रिश्ता। रिश्ता का क्या होगा? रिश्ते। अब चूहा है ना, चूहा क्या होगा? चूहे, है ना, क्या क्या है? चूहा, सरमाया, सरमाया, लम्हे, मशहूर, रुपए और पैसे। ये मशवरा है। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं, चूहे का, सॉरी चूहा का चूहे होगा, है ना, चूहा का चूहे, सरमाया का सरमाए। ठीक है, अब क्या है? लम्हा, तो लम्हे। मशहूर, मशवरा है, तो मशवरा का मशवरे, है ना। और फिर क्या है? रुपए, रुपए का रुपए होगा। ठीक है, यह क्या है? पैसे, तो पैसा का पैसे। ठीक है, इस तरह होगा। और फिर आगे हम देखते हैं इसमें और क्या पूछा जा रहा है। 6 में, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखे। जैसे इसमें लिखना था वैसे इस पे भी लिखना है। इसमें ये वाला ये लग रहा था लास्ट में, अब इसमें देखते हैं, इसमें ये छोटी ये लगेगा, इसमें बड़ी ये लग रहा था, इसमें छोटी ये लगेगा, है ना। अब देखते हैं कैसे लगता है। ठीक है, क्या है हमारा ये? मक्कार। मक्कार का क्या बना है? मक्कारी, है ना। अब ये हमारा लालच है, तो लालच का क्या बनेगा? लालची। ठीक है, अब ये क्या है? कारोबार। कारोबार का कारोबारी, है ना। ओ क्या है ये फिर? व्यापार है ना, तो क्या होगा? व्यापारी, परी। ठीक है, और फिर आगे क्या है? होशियार। होशियार का क्या होगा? होशियारी, होशियारी। आप लोग देख रहे हैं, इसमें छोटी ये लग रही है, इसमें बड़ी ये लग रही थी, है ना। अब देखिए इसमें क्या, ये हमारा हो गया पूरा। 7वें में क्या बोला जा रहा है? इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंद, क्या है? एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को बदल कर लिखें। ठीक है, अब देखिए दौलत है, अब ये एहसानमंद था, तो ये दौलत है, दौलत से हम दौलतमंद बना सकते हैं, मतलब कि एहसानमंद मतलब एहसान मानने वाला, और दौलतमंद माने कि बहुत सारा उसके पास दौलत है, दौलत वाला, है ना। ये अब क्या इसका? फ़िक्रमंद, ज़रूरत है, ज़रूरतमंद, हज़ातमंद, है ना, और ख्वाहिश है तो ख्वाहिशमंद। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, है ना, दौलतमंद। ठीक है, क्या है? फ़िक्रमंद, लास्ट में मन लगाना है। ठीक है, ज़रूरत है तो ज़रूरतमंद,
ये क्या है? हाजत, हाजत मन। ख्वाहिश, ख्वाहिश मन, है ना। ये हमारा हो गया। ये आपका वो बन रहा है सांप का लहका। ठीक है, आप लोग शायद पढ़े होंगे सांप का लहका, और इसके लिए तो मैं इंशाल्लाह आप बोलेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मैं इसमें सांप का लहका का भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब देखिए 8th में क्या पूछा जा रहा है, इसे खुशखत लिखे। खुशखत मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे लिखना है। खुशखत, इसे यही जो लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ जो लिखे हुए हैं सारे अल्फाज, उसे हमें सुंदर सा प्यारा सा राइटिंग में लिखना है ना। क्या है? लालची और तालीम। तो कैसे लिखेंगे? लालची, है ना। इसे सारा यही भरना है इसमें, लालची, ये हम सारा इसमें यही भरेंगे। तालीम, तालीम, तो ये भी हम तालीम भरेंगे सुंदर सा प्यारा सा राइटिंग में। ठीक है, और फिर आगे और भी क्या है इसमें? क्या है? होनहार, संजीदा, मुनाफा। ठीक है, अब इसे देखिए हम कैसे लिखते हैं। होनहार, ये सारे इसमें यही भरने। संजीदा, संजीदा। ठीक है, ये है मुनाफा। ठीक है, ये हमारा हो गया। और 9th में क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए, पढ़े समझे और लिखें, है ना। ये एक पुराने ज़माने की कहानी है। ऐसी कहानियों मुल्कों मुल्कों और सीने बेसीने सफ़र करती है। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी। कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाएं और इसे लिखें। मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप कहानी, आपकी नानी है, आपकी दादी है और परियों की कहानी सुनाती हैं, है ना, तो वो इसमें से कोई ऐसा कहानी हो जो आपको अच्छा लगता हो, उसे आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बुक है, अपने कॉपी में ये वाला इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सोमदत्त का कहानी था, ये सोने का चूहा। ठीक है, सोने का चूहा, ये भी हो गया हमारा, और क्वेश्चन आंसर भी हो गए। ठीक है, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सबक नंबर 10। ठीक है, वो हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और फिर आप लोग ऐसी अच्छे से रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें। प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से आप बहुत ढेर सारा प्यार, और फिर आप लोग भी मुझे ऐसी प्यार देते रहें, तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो अपलोड करते रहूँगी। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।